नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। ड्राई डे में कटौती और सियासत में बढ़ोतरी। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद होली पर शराब की दुकानें बंद नहीं रहेंगी। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। होली पर जो शराब की दुकानें बंद होती हैं वो छत्तीसगढ़ में इस बार नहीं रहेंगी। पहले होली पर ड्राई डे घोषित किया जाता था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है और नई पॉलिसी के तहत 7 तय ड्राई डे में से 3 दिनों को कम कर दिया गया है। यानी 7 में से 4 दिन ड्राई डे रहेगा, जो साल भर के 7 दिन होते हैं, लेकिन 3 दिन जो तय किए गए हैं वहां ड्राई डे खत्म किया गया है। इधर सियासी पारा भी इस फैसले के बाद चढ़ गया है और कांग्रेस निशाना साध रही है तो भारतीय जनता पार्टी पलटवार कर रही है। और छत्तीसगढ़ में शराब से जुड़ी सियासत लगातार चर्चाओं में रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में होली के पर्व पर इस बार व्यवस्था का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। नई आबकारी नीति के तहत सरकार ने दशकों से चली आ रही ड्राई डे की परंपरा में बदलाव करते हुए होली पर शराब दुकानों को खुला रखने का निर्णय लिया है। जहां पहले इस दिन पूर्ण नशाबंदी रहती थी, वहीं अब होलिका दहन के अगले दिन भी शराब की बिक्री निर्बाध रूप से जारी रहेगी। प्रशासनिक नजरिए से यह फैसला राजस्व बढ़ोतरी और अवैध शराब की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने की एक कोशिश हो सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में इस फैसले को तिरछी नजर से घूरना शुरू हो गया है। सियासतदान मान रहे हैं कि शराब की सुलभ उपलब्धता पुलिस प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था और हुड़दंगियों पर लगाम कसने की एक बड़ी चुनौती पेश करेगी। नई शराब नीति में 3 खास दिनों पर हटाया गया शराब बैन। होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी का निर्वाण दिवस में शराब बेचने का फैसला। पहले त्योहारों और खास मौकों पर शांति और व्यवस्था के तहत रहा ड्राई डे। होली में ड्राई डे नहीं रखने के फैसले ने बढ़ाया सियासत का पारा। कांग्रेस बोली, जनता और त्योहारों से नहीं है बीजेपी सरकार को मतलब। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, शराब घोटाला करने वाले बुद्धि न दे तो बेहतर। पहले छत्तीसगढ़ में त्योहारों और खास मौकों पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन मौकों पर शराब की बिक्री पर पूरी तरह बैन था। लेकिन अब प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव हो रहा है तो सियासत भी अपने तेवर बदलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि होली महत्वपूर्ण त्योहार है, सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं होली के समय होती है, लेकिन भाजपा को शराब से पैसा कमाना है। इधर बीजेपी शराब घोटाले का जिक्र करते हुए कांग्रेस को खुद की नसीहत खुद के पास रखने की बात कह रही है। ये विभिन्न प्रकार के निर्णय समय के अनुसार लिए जाते हैं, लेकिन हम सब का तो एक ही भाव है, एक ही उद्देश्य है कि हम सब नशा से दूर रहें। होली का महत्वपूर्ण त्यौहार होता है और सबसे ज़्यादा अपराध, सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं होली के समय होती है। होली के दिन शराब की दुकान खुले रहेगी, क्या वातावरण रहेगा, क्या माहौल रहेगा, इसको आप समझ सकते हैं। हमको आबकारी में 3200 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले हमको बुद्धि न बताएं। भगवान ने हमको बुद्धि दिया, राम जी ने बुद्धि दिया है। मतलब इनको कोई मतलब नहीं है तीज त्योहार से, महापुरुषों की पुण्यतिथि जयंती से भी कोई मतलब नहीं है। होली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार जिसमें सभी धर्म के लोग मानते हैं, अब उस दिन भी छुट्टी नहीं रहेगी, बंद नहीं रहेगा, इसका मतलब केवल इनको पैसे से मतलब है। छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति ने होली के हुड़दंग से पहले ही सियासी गलियारों में नशा चढ़ा दिया है। ड्राई डे की सूची से होली, मुहर्रम और गांधी निर्वाण दिवस को बाहर करना राजस्व का गणित के साथ साथ एक बड़ा राजनीतिक दांव बन गया है। सरकार इसे अवैध शराब और कालाबाजारी पर लगाम लगाने का प्रशासनिक कदम बता रही है, लेकिन विपक्ष के लिए यह संस्कृति बनाम शराब का मुद्दा है। कुल मिलाकर इतना तो साफ है कि इस होली रंग गालों पर तो रहेंगे ही, साथ ही बयानों में भी खूब उड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि नई नीति धरातल पर कितनी शांति लाती है या फिर सियासी पारा और बढ़ाती है। बीएसटीवी के लिए रायपुर से संवाददाता शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और इस पूरे मसले को लेकर प्रदेश में सियासी पारा गर्मा क्या है, लगातार बयानों का दौर भी हम देख रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तारुफ आप कौन से करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता अनादि शुक्ला जुड़ गई हैं। अनादि जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता वात्सल मूर्ति साहब जुड़ गए हैं। वात्सल जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। वात्सल जी, पहले आप ही के पास में आ रहा हूं। सरकार जिस तरीके से इस पूरी नीति में परिवर्तन किया गया है और जो होली के दिन अब शराब की दुकान पे शराब उपलब्ध रहेगी, ड्राई डे नहीं रहेगा,
इससे पहले शराब को लेकर कई बार कांग्रेस जब सरकार में थी, बीजेपी घेरती आई है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, कई चीजों को लेकर सरकार को घेरा गया और डिलीवरी वाली जहां तक बात थी घर तक पहुंचाने की, उसको भी घेरा गया। लेकिन होली के दिन आपका भी वही तर्क दिखाई दे रहा है कि अब जो कालाबाजारी होती है वो रुकेगी, अवैध शराब का जो लगातार मामले देखने को मिलते हैं उस पर कमी आएगी, यही तर्क कांग्रेस भी देती थी। तो आप क्या कुछ आप नया करने जा रहे हैं? ऋषभ जी, अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें ना, तो हमारे देश में 21 दिनों तक ड्राई डे भी हुआ करते थे, मगर कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, ये डिसीजंस प्रशासनिक डिसीजंस रहते हैं। समय समय पर कांग्रेस की ही सरकारों ने जो 21 दिन के ड्राई डे हुआ करते थे उसे 16 किया, फिर 12 किया, फिर 7 किया। आज हमारी सरकार ने 7 को 4 कर दिया है। तो देखिए, ये प्रशासनिक समय समय पर समय की परिस्थितियों के हिसाब से ये प्रशासनिक डिसीजंस, रिसर्च होती है, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये देखा जाता है और लिया जाता है। देखिए, हम कैसे डिफरेंट कर रहे हैं, मैं आपको वो बता देता हूं। अगर हम बात सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की करें, और क्योंकि आप होली की बात कर रहे हैं, अगर हम होली की बात करें तो देखिए, होली के दिन ये एक ऐसा त्योहार था जब सारे जितने भी अवैध शराब के कारोबारी थे उनकी सबसे ज्यादा बिक्री पूरे साल में अगर कभी होती थी तो वो होली के दिन होती थी। अब सबसे ज्यादा दिक्कत अगर इस प्रशासनिक डिसीजन से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो 2 ही लोगों को है, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक तो कांग्रेसियों को है और दूसरे कांग्रेस द्वारा पोषित और संरक्षित ऐसे जो अवैध शराब के ठेकेदार हैं, कारोबारी है, तीसरा साल है, 2 साल आपको भी इससे पहले हो गए, तो इतने देर बाद ये चीजें क्यों एहसास हो रही है कि लगातार ये सब चीज चल रही थी, अवैध तरीके से शराब बिक रही थी, कालाबाजारी हो रही थी, तो अब सरकार को भी इस पर अब ध्यान देने की आवश्यकता अब क्यों नजर आ रही? शुरुआत में ही आपको बताया ऋषभ जी, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, समय समय पर समय की जरूरत के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। एक समय 21 दिन हुआ करते थे, आज 4 दिन है, तो समय समय पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। तो प्रशासनिक डिसीजंस होते हैं। अभी अभी दिल्ली में इन्हीं के जो गठबंधन वाले केजरीवाल हैं, उन्होंने दिल्ली में भी 21 से घटाकर 4 दिन कर दिया था। कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला था, इनके साथी थे, वो कुछ भी नहीं बोला, ना उन्होंने संस्कृति की बात की, ना उन्होंने किसी चीज की बात की, कुछ भी नहीं, वो इनके गठबंधन वाले थे। मगर अब छत्तीसगढ़ में इनकी दोहरी नीति यहां पर आ गई है। कारण मैं आपको बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ का तो शराब, अवैध शराब माफिया है, बहुत बड़े पैमाने में वो कांग्रेस द्वारा पोषित है और संरक्षित है, और कुछ भी नहीं। दिक्कत और किसी को भी नहीं है। जो शराब पीने वाला व्यक्ति है, ऋषभ जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो एक दिन पहले ही या तो शराब खरीद कर रख लेता है, या उस दिन जिस दिन त्योहार है उस दिन नकली शराब पीता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है, घर जाता है, अपने बीवी बच्चों से लड़ाई करता है, क्योंकि नकली शराब ही स्वास्थ्य को ज्यादा हानि पहुंचाती है बनिस्बत ओरिजिनल शराब के। अब ये सारे जितने भी कारोबारी है तो कांग्रेस ही है या कांग्रेस द्वारा पोषित हैं, तो दिक्कत इन्हीं को हो रही है। और ये सिंपल प्रशासनिक निर्णय है, समय समय पर इस तरह के निर्णय कांग्रेस खुद लेती रही है। ठीक है, अनादि शुक्ला जी भी आपके पास आ रहा हूं। आपने पूरी बातों को सुना, और जो वात्सल जी कह रहे हैं वो पुराने फैसले भी जब लिए जाते रहे हैं तो समय के हिसाब से चीजों में परिवर्तन होता है, वो हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने जहां तक तमाम बातों का जिक्र किया, जो प्रतिक्रिया हमने सुनी, बीजेपी कह रही है कि भाई साहब 3200 करोड़ का घोटाला आपने किया, तो आप तो बुद्धि दे ही ना, आप तो कोई अधिकारी इस बात पर कहने का नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें की जा रही हैं अब वो बेहतर तरीके से, जो कालाबाजारी का तर्क दिया गया है, अवैध तरीके से जो शराब बिकती थी या तमाम चीजें से राजस्व का नुकसान भी कहीं हो जाता था, तो अब सब तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। अनादि जी, और आज छत्तीसगढ़ की जनता जो है ना, अपनी आंखों से सब कुछ देख रही है कि भाजपा का नैतिक पतन कैसे हो रहा है, और चरित्र का दोहरापन जो इनका है, ये जो दिखा रहे हैं आज, वो सब कुछ दिख रहा है सबको। तो ये लोग, मैं पूछना चाहती हूँ कि भाजपा के जो तथाकथित संस्कृति रक्षक हैं, इनके लिए क्या आप शराब की बोतलें ही, जो शराब बोतलों में बंद होकर बिकेगी, वो मोदी की गारंटी है? आप मोदी की गारंटी की बात करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप मदिरा की गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, होली जैसे पवित्र त्योहार को आपने हुड़दंगियों के हवाले कर दिया है, क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से कोई मतलब नहीं है। आप एक तरफ महतारी बंधन योजना चलाते हैं छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए, और दूसरी तरफ होली जैसे त्योहार जिसमें लड़कियां निकलने से डरती है। बीइंग अ गर्ल मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि होली में लड़कियां घर से बाहर निकलने से डरती है, क्योंकि पता है कि माहौल खराब होता है। तो भाजपा का ये निर्णय कि होली के दिन ही शराब बिकेगी, ये बहुत ज्यादा गलत है। और जो बीजेपी कह रही है कि पहले 21 दिन का ड्राई डे, 21 दिन तक ड्राई डे हुआ
हुआ करता था। और जहां तक होली की बात है तो लोग जो पीने वाले हैं वो पीते हैं, कहीं ना कहीं से उसका अवैध तरीके से शराब चीजें बिकती हैं, लोग पहले से व्यवस्था करके रख लेते हैं तो वो पीते हैं। और प्रमोट करेंगे कि आप होली के दिन भी ठेके जो हैं, शराब के ठेके या दुकानें हैं जो भी होती हैं वो खोल देंगे। और जब भी भाजपा की सुशासन, आज की सुशासन की बात की जाती है तो फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हम आज की बात कर रहे हैं ना, हम कल की बात तो नहीं कर रहे। हम पास्ट में जाकर के कल नहीं बदल सकते हैं। और अगर आप पिछले आरोपों की आड़ में अपनी जो आज की शराब की नदियां बहाने का क्या आपको लाइसेंस मिल गया है भाजपा को कि आप पिछले आरोप ही लगाते रहेंगे? आप अपनी विफलता जो है वो कांग्रेस के ऊपर कब तक डालेंगे? हमको जो था, हमको जनता ने निर्णय दे दिया, अगर हम सही थे गलत थे जो भी थे, जनता ने निर्णय दिया, हमको विपक्ष में बिठा दिया। लेकिन आप अपनी विफलताओं का बोझ कांग्रेस के कंधों पर डालना बंद करिए। आप आज में बात करिए ना। और रही शराबबंदी की बात, तो शराब की बात, तो छत्तीसगढ़ में अभी आप देखिए कि शराब की दुकानें खुल रही है। इन्होंने अपना बजट का टारगेट, जब टारगेट सेट हुआ तो इन्होंने अपना लिकर से आने वाला राजस्व का टारगेट बढ़ा लिया है। तो ये सब करके आप होली के दिन, और परंपरा की बात कर रहे थे आप, पहले 21 दिनों तक ड्राई डे होता था। तो ये जो शराब की परंपरा है, सामाजिक त्योहारों में शराब की परंपरा तो ब्रिटिश है रखी है। तो आप औपनिवेशिक काल की जो परंपराएं हैं त्योहारों में शराब के ठेके खोल करके वहां से राजस्व बढ़ाने की, आप उसको लाना चाह रहे हैं। आप मुझे जवाब दे दीजिए कि क्या छत्तीसगढ़ की जो औरतें हैं खास करके, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित होती हैं शराब की वजह से, उनके साथ नहीं है? ठीक है, तमाम तर्कों को आपने रखा। वात्सल जी, आपने इस बातों को सुना, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस जो कह रही है, अनादि शुक्ला जो कह रही है लगातार, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे तर्क, जब मैंने पहले भी जिक्र किया कि जब कांग्रेस सरकार में थी आपने तमाम बातों का जिक्र किया था, अब वही बातें यहाँ पर भी दोहराई जा रही हैं कि लगातार अवैध तरीके से चीज़ें हो रही हैं या पहले से बिक्रियाँ जो होती हैं लोग पीते हैं, तो क्यों इसको खोलने में क्या आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि अनादि ने भी कहा कि अपराध बहुत बढ़ते हैं, जो होली का समय होता है, कई तरह के ऐसा माहौल रहता है, हुड़दंग लोग करते हैं, कई तरह के अपराध भी सामने आते हैं और महिलाएं कई जगह सुरक्षित महसूस करती हैं। तो क्या सरकार, आप उस पर कोई, ठीक है आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है कि ऐसी घटनाएं और हों? तो कांग्रेस की चिंता और सवाल यही है कि हम स्थिति देखते तो हैं, माहौल तो रहता है, अब क्या सरकार जब दुकानें खुली रहेंगी तो क्या इसको प्रमोट करना कहलाएगा? ऋषभ जी देखिए, कांग्रेस की ये चिंता है ही नहीं। अगर कांग्रेस की ये चिंता होती ना ऋषभ जी, तो जो सवाल आपने मुझसे किया यही सवाल अनादि जी मुझसे करती। पर पहले ऋषभ जी मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं। देखिए, त्योहारों के समय में पुलिस की पहले जो है दोहरी जिम्मेदारियां हुआ करती थी। आप एक बात समझिए, पहली जिम्मेदारी पुलिस की होती थी कि ड्राई डे के दिन, खास तौर से अगर मैं होली के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो होली के दिन जो अवैध शराब की बिक्री है, जो अवैध शराब के ठेकेदार हैं वो एक्टिव हो जाते थे, उनकी धरपकड़ करे। तो आधा पुलिस फोर्स वहां लग जाता था और आधा पुलिस फोर्स हुड़दंगियों को रोकने में, जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन्हें रोकने में लग जाता था। मगर अब इस डिसीजन के बाद, क्योंकि जितने भी अवैध शराब के ठेकेदार हैं, कांग्रेस द्वारा पोषित ठेकेदार हैं, उनकी दुकान बंद हो चुकी है, टोटल बंद हो जाएगी उनकी दुकान इस होली के त्योहार में। तो पूरा का पूरा पुलिस फोर्स का जो अमला है, उनकी जो पूरी ताकत है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी। वो ताकत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में जाएगी। तो यहां पर तो पुलिस फोर्स का काम उल्टा आसान हुआ है ऋषभ जी, अगर आप प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली अगर आप सोचे तो। ये ऋषभ जी हो गई आपकी बात, आपके प्रश्न का जवाब। दूसरा, अनादि जी ने एक बहुत ही आपत्तिजनक बात कही। अनादि जी, आप देखिए, यही तो कुंठित मानसिकता है कांग्रेसियों की। अनादि जी ने कहा कि होली के दिन लड़कियां बाहर निकलने से डरती हैं। ये आपकी सोच है। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है अनादि जी। हमारी माए बहनें कोई बाहर निकलने से नहीं डरती हैं अनादि जी। और अपराध सिर्फ होली के दिन नहीं होते। आपने कभी क्रिसमस के दिन शराबबंदी की मांग की? आप बताइए, कभी ईद के दिन शराबबंदी की मांग की? अगर आपके हिसाब से शराब से अपराध बढ़ जाता है ना अनादि जी, ये सिर्फ और सिर्फ ऋषभ जी, कांग्रेसियों की दुकान बंद हो जाएगी, अवैध शराब के ठेकेदारों की दुकान बंद हो जाएगी, इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, और कुछ भी नहीं। इनका ना संस्कृति से कोई लेना देना, भाई अगर इनका संस्कृति से लेना देना होता ना, तो राहुल गांधी जी अभी शराब छोड़ चुके होते। जवाहरलाल नेहरू जी खुद महात्मा गांधी जी के सामने बैठकर शराब पीते थे। अगर इनका संस्कृति से लेना देना होता तो ना जवाहरलाल नेहरू जी शराब पीते, ना राहुल गांधी शराब पीते।
तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकी कुंठित मानसिकता और इसीलिए ये विपक्ष में है, इसीलिए ये विपक्ष में है। हम हिंदुओं के त्योहार को बता रहे एक करके आते हैं। अनादि शुक्ला जी, बहुत सारी अनादि जी शर्म करिए आप, हम हिंदुओं के त्योहार को आप कांग्रेसी महिलाओं के लिए असुरक्षित बता रही है, थोड़ा तो सोचिए भाई। बिल्कुल असुरक्षित क्यों नहीं होगा? क्या पुलिस प्रशासन इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध है जो हुड़दंगियों को रोक पाए? आपके लिए कांग्रेस की महिलाओं के लिए हो सकता है असुरक्षित, तो आप बरसाना जाइए। ठीक है, आप शायद भारत भूमि ही नहीं है, आप अपने घर से बाहर निकलेंगी तो पता चलेगा होली महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ की बात करिए, बरसाने की बात मत करिए, और रही बरसाने की बात आप है ना अनादि जी सोच समझ कर बोला करिए, वरना आप विपक्ष में ही रहेंगी हमेशा। इस तरह के बयान आप और आपके नेता जो देते हैं ना, वही कारण है कि आप विपक्ष में हैं। आप बिल्कुल चिंता मत आप करिए, लोग एक मौका नहीं छोड़ते हैं हिंदुओं को बदनाम करने का। आप एक मौका नहीं छोड़ते हैं हिंदुओं को बदनाम करने का, हिंदुओं के त्योहारों को बदनाम करने का। कल को आप कहेंगे दीपावली भी सुरक्षित नहीं है। करते हैं, ठीक है, एक एक करके हमारे बात हम संविधान राहुल गांधी जी सबसे ज्यादा शराब पीते हैं। आप जो डोला, ठीक है। अगर संस्कृति की इतनी बात करें ना तो राहुल गांधी बहुत सारे शराब और संस्कृति का क्या लेना देना। अनादि जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अनादि जी, क्योंकि जिस तरीके से मामला लगातार हम देख रहे हैं, अगर ड्राई डे पहले हो भी रहा था और अब व्यवस्थाओं की बात कर रही है, पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं में रहेगा और तमाम तरीके से सियासत हम देखते हैं, सियासी रूप से कई सारे एंगल निकाल लिए जाते हैं, कई सारी बातें की जाती हैं। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब वो आप पर सवाल खड़े करते थे, अब आप उन पर कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगर ये फैसला सही दिखाई देता है, अगर जो होली का त्यौहार है उस दिन भी शराब की दुकान खुलती हैं, प्रशासनिक व्यवस्था पुख्ता होती है और जो अवैध चीजें हैं, अवैध तरीके से शराब की सप्लाई हो रही थी वो बंद हो जाती है, तो क्या इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है? प्रैक्टिकली को भी देखा जा सकता है। हाँ, देखिए सीधी बात है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ अपना राजस्व बढ़ाना चाहती है शराब बिक्री करके, इससे ज्यादा इनका कोई भी उद्देश्य नहीं। ये संस्कृति सरकार का राजस्व बढ़ेगा वो तो ठीक है। ये जी मैं जवाब दे रही हूँ आपको। और होली में आप देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ, ये एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 70% सड़क हादसे और 60% घरेलू हिंसा जो अचानक से होली के दिन बढ़ जाती है वो शराब की वजह से होती है। तो आप होली के दिन जो ये सारी चीजें होंगी, आज शराब की बिक्री बढ़ा देंगे, अवैध शराब की जो बार बार ये बात कर रहे हैं, तो अवैध शराब को रोकना तो प्रशासन का काम है। तो क्या बीजेपी मान चुकी है कि इनका प्रशासन इतना निकम्मा है कि वो उसको रोक नहीं पाएगा अवैध शराब की बिक्री को, इसलिए वो ये निर्णय उठा रहे हैं, अगर ये इसका जस्टिफिकेशन इस तरह से दे रहे हैं तो। और दूसरी बात की शराब की निर्बाध उपलब्धता से बहुत सारे चीजें समाज में खराब होती है, उसका जवाबदार कौन होगा? क्या ये भाजपा के, क्योंकि पुलिस प्रशासन इतनी अधिक संख्या में तो उपलब्ध नहीं है, ये हम सभी जानते हैं, जितनी जनसंख्या है हमारी उस हिसाब से नहीं है। थोड़ा सा और मैं चाहूंगा अनादि जी को थोड़ा स्पष्ट कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं अगर होली के पर्व में भी अगर हम आसपास भी देखें जो लोग रहते हैं, महसूस करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ड्राई डे पर भी शराब एकदम बंद रहती। कई ड्राई डे पर भी हम देखते हैं लोग अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। तो आपने जो चिंता जाहिर की है, इससे शराब तो रुक नहीं जाती है, शराब तो लोग पीते हैं। तो और जहां तक घटनाओं की बात है तो उसकी बात सरकार कह रही है कि प्रशासनिक तंत्र हमारा मजबूत है, उस पर काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या कुछ किंतु परंतु वाले सवाल, थोड़ा इसको स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि लोग शराब पीते हैं होली के मौके पर भी। अब दुकान खुल रही है तो लोग सहूलियत तरीके से पूरे स्पष्ट रहेगा, सामने पारदर्शिता रहेगी कि लोग यहीं से खरीद रहे हैं, यहाँ से पी रहे हैं, पुलिस की निगरानी में भी रहेंगे। तो क्या सरकार ये चाहती है कि जो हम देश में सबसे नंबर 1 पर आ गए हैं शराबखोरी में 36% के साथ में, उसको और बढ़ा दिया जाए, 40% हो जाए, 50% लोग शराब पीने लग जाएं? सरकार ये चाहती है क्या? अगर यही चाहती है, उनकी मंशा दिख रही है कि होली के दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन आपने शराब की दुकानें खोल करके रखी, तो क्या आप गुजरात में भी होली के दिन और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन में शराब की दुकानें खोली जाएंगी? अगर आप छत्तीसगढ़ की बात छोड़ के आप बरसाने तक जा सकते हैं तो बिल्कुल गुजरात पर भी सवाल उठने चाहिए कि वहां पे क्यों शराबबंदी है, महात्मा गांधी की जन्मभूमि होने की वजह से। आप वो भी बंद कर दीजिए। आप शराब को आप कंजम्पशन कम नहीं करना चाहते, आप सोशली लोगों को अवेयर नहीं करना चाहते, आप उल्टा उनको और सहूलियत दे रहे हैं कि आप जाइए और होली के दिन बात समझिए। अगर कई फिर लॉजिक है तो फिर वो आएंगे, गुजरात पर भी आएंगे लोग, बिहार पर भी आएंगे, जहां जहां शराबबंदी की गई है, जहां दावे किए जाते हैं, फिर इतना नॉर्मलाइज किया जा रहा है, इस पर भी जवाब दीजिएगा। अगर ऐसी समस्या है ही नहीं तो फिर गुजरात में क्यों शराबबंदी है? क्योंकि वहां पर भी हम कई मामले देखते हैं, अवैध तरीके से लोग जब पीने वाले हैं वो पीते हैं, शराब की सप्लाई भी की जगह होती है, मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन ये कह देना कि ये लॉजिक है तो ठीक है, तो जो कांग्रेस पूछ रही है आप इसे थोड़ा कैसे स्पष्ट करेंगे? क्योंकि अगर शराब को लेकर इतना नॉर्मलाइज चीजें करी जा रही हैं तो हर जगह फिर एक पैमाना होना चाहिए।
देखिए ऋषभ जी, इनका लॉजिक क्या है? देखिए, ये लॉजिक दे रही है महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि और होली एक संस्कृति है, उसका ये दो लॉजिक दे रही है। भाई महात्मा गांधी जी की अगर आपको इतनी चिंता थी ना, तो मैं बार बार कह रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू जी तो महात्मा गांधी के सामने टेबल में बैठकर शराब पीते थे। आप उनकी पुण्यतिथि की बात कर रही हैं, तो कृपया इस तरह की बात मत करिए, संस्कृति और महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बार बार अवैध शराब की बात की और इन्होंने कहा कि अवैध शराब की बिक्री रोकना तो सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, मैं टेबल ठोक के कह रहा हूं, सरकार की जिम्मेदारी है और वही सरकार कर रही है। ये जो हथकंडा अपनाया जा रहा है, ये अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए ही। आपको पता है ऋषभ जी, जब इनकी सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब हमारा जो आबकारी का राजस्व है, शराब बेचने का राजस्व है, वो मात्र 7,000 करोड़ था और इन्होंने 3100 करोड़ का उसमें भी घोटाला कर दिया, नकली शराब बेचकर। लगभग 40% का ये पैसा खा गया नकली शराब बेचकर। तो ये असली कारण है जो इनके पेट में दर्द हो रहा है, और कोई कारण नहीं है। भाई डेटा आप देखिए ना, यही कारण है। लेकिन गंगा जल को हाथ में लेकर जिस पार्टी ने शपथ खाया और सरकार में आए और उसके बाद भूल गए, आप कई चीजें उसके बाद भूल गए, नकली शराब बेचना शुरू कर दिया। राजनीतिक तौर पर भी कांग्रेस के तमाम बयानों को आप कह सकते हैं, लेकिन एक समस्या जो हम देखते हैं, वाकई में कई घटनाएं तो बढ़ती हैं होलियों के मौके पर। लोग कई जगह कि जो भी एक तरीका है लोगों का पर्व को मनाने का, सेलिब्रेट करने का, कई जगह हम ऐसी घटनाएं देखते हैं, हुड़दंग का माहौल रहता है और कई घटनाएं घट जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो अनादि जी ने कई बातों का जिक्र किया, अगर शराब की दुकान खुलती है तो क्या उनसे उनको बढ़ावा नहीं मिलता है? कई रिकॉर्ड्स की बात भी करते हैं कि होली पे जब ऐसे मामले आते हैं तो हम बाकी में बहुत जगह ऐसी घटनाएं देखते हैं, तो क्या इससे थोड़ा बढ़ावा मिलने की संभावनाएं हो जाती हैं? तो इस पर क्यों और परंपराओं का जिक्र वो कर रहे हैं कि होली पर छोड़ दिया जाए, बाकी तो ठीक है। ऋषभ जी, कोई बढ़ावा नहीं मिलता जब चीजें रेगुलेटेड होती है ना। जब चीजें रेगुलेटेड होती है, शराब की दुकान कितने बजे खुलनी है, कितने बजे बंद होनी है, एक व्यक्ति को कितनी शराब दे, जब चीजें रेगुलेटेड होती है तो अपराध भी कंट्रोल में होता है। मगर जब चीजें रेगुलेटेड ही नहीं है, भाई कौन शराब बेच रहा है, कितनी बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, क्वालिटी कंट्रोल का कोई चेक नहीं होता है, तब अपराध बढ़ता है। तो ये जो जितनी भी चीजें हो रही है, ये चीजों को, शराब बिक्री को रेगुलेट करने के लिए हो रही है, जिससे अपराध निश्चित तौर पर कंट्रोल में होगा। ठीक है अनाज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, समय लगभग पूरा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो बात वात्सल जी कह रहे हैं, सरकार ने जो मंशा जाहिर की है, जो व्यवस्थाओं का जहां तक आपको मंशा है, जो आपको लगता है कि आशंका है कि इस तरह की कोई घटनाओं को बढ़ावा मिले, तो उसको लेकर सरकार कह रही है कि पूरा प्रशासनिक तंत्र मजबूत है, निगरानी रखी जाएगी और बेहतर तरीके से चीजें हो, कोई ऐसी घटनाएं ना हो, उसको लेकर भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जो अलग से चीजें हो रही थी उनको रोकने के लिए भी प्रयास है। क्या कांग्रेस इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो तर्क आप देती आई हैं, उससे लेकर कहीं ना कहीं स्वीकार किया जा सकता है कि जो स्थिति है उसको ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं? कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि ये डबल इंजन की नहीं, डबल जुमले की सरकार है। और जो आप बार बार नेहरू का नाम जप रहे हैं, नेहरू जी के नाम की माला जप रहे हैं, तो उससे आपकी आज की शराब भक्ति नहीं छुपने वाली। भाजपा का सुशासन यही है, जब भी काम पूछो इनसे सवाल कर लो, इनकी नीतियों पे बात करो, तो नेहरू जी को लेके आते हैं। कोई बात नहीं, आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता ऐसा करते हैं, आप भी कर रहे, कोई बड़ी चीज नहीं है। और इस पे जवाब देना मैं बिल्कुल जरूरी नहीं समझती कि नेहरू किसके साथ बैठकर शराब पीते थे। उनका फैसला देश कर चुका है, उनका फैसला देश की जनता कर चुकी है। आप आज में बात करिए कि क्या भाजपा शराबबंदी की ओर अग्रसर होगी या नहीं होगी। क्या आपका जो ये भाजपा ने इतने वादे किए थे कि मोदी की गारंटी की जो बात करते हैं, आप मदिरा की जो गारंटी दे रहे हैं, आप उस पर बात करिए। और जो सेफ्टी वाली बातें हैं वो तो बिल्कुल ही शराबबंदी का जिक्र तो भूपेश बघेल जी भी करते थे, कांग्रेस भी करती थी, तो वो नहीं, कांग्रेस ने जो नहीं किया उसका हिसाब हो चुका है, उसका हिसाब जनता ने कर दिया। ठीक है, समय पूरा हो गया। वात्सल जी, क्विक रिएक्शन है, जाते क्लोजिंग कमेंट। देखिए ऋषभ जी, कोविड के समय जब लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, उनके पास रोजगार नहीं था, उस समय इन लोगों ने शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी थी। इससे ज्यादा अनैतिक, इससे बड़ा पाप कोई और नहीं हो सकता जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में कांग्रेस ने किया। बंद भी कर दिया गया था। हाँ, इसीलिए और मुझे अनादि जी की सबसे अच्छी बात पता है ऋषभ जी क्या लगती है? मुझे अनादि जी की सबसे अच्छी बात ये लगती है क्योंकि वो ये एक्सेप्ट करती हैं कि इन्हीं सब दुराचारों के कारण आज कांग्रेस जो है विपक्ष में बैठी है। ठीक है वात्सल जी, आपको मैं रोक रहा हूँ, समय पूरा हो गया। मुझे लगता है इस पर एक और भी चर्चा आगे की जा सकती है। अनादि जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, समय पूरा हो गया, समय इतनी हमको इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में ड्राई डे को लेकर सियासत गर्मा गई है। जो ड्राई डे पहले हुआ करता था, अब उसको लेकर नई नीति लाई है और उसमें अब होली के दिन शराब की दुकानों पर बेची जाएगी और इस दुकान बंद नहीं रहेगी। इसको लेकर कांग्रेस के अपने तर्क हैं। फिलहाल इस खास विषय में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।